डुअल इंजेक्शन एवं माइक्रो कैथेटर की मदद से बंद दिल की नसों को खोलने में मिली फिर बड़ी सफलता। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर से यहां तैनात चिकित्सकों की बड़ी सफलता हासिल हुई है। माना जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र में इस तरह का यह पहला सफल प्रयोग है जिसमें 100% बंद दिल की नसों का डुअल इंजेक्शन एवं माइक्रो कैथेटर की मदद से खोलने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस तरह की ये बड़ी सर्जरी करने वाला विंध्य क्षेत्र का पहला संस्थान रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया है। इस बड़ी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने। इस दौरान इनके साथ जयनारायण मिश्र, सत्यम, सुमन, मनीष, सुधांशु, फैजल के अलावा अन्य नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया है कि इस तरह के प्रोसीजर प्राइवेट संस्थानों पर कराने में अत्यंत महंगे पड़ते हैं। खासकर सामान्य व्यक्ति के लिए इसका खर्च वहन कर पाना मुश्किल होता है, किंतु शासन की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के तहत यह प्रोसीजर पूरी तरह निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया। इस प्रोसीजर के संबंध में जब हमारी बात डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से हुई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अभी कल की ही बात है। हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 पेशेंट एडमिट हुए थे। दोनों को सीने में बहुत तेज दर्द था। तो उनकी ईसीजी करने पे पता चला कि उनकी दिल की नस जो है वो बंद होने का अंदेशा हुआ। तो दोनों की एंजियोग्राफी में पता चला कि उनकी नस जो है वो जस्ट स्टार्टिंग से ही पूरी तरह से बंद है और उनकी एनाटॉमी देख के क्लियरली ये पता चल रहा था कि ये लंबे समय से नस बंद रही होगी। तो ऐसे केस में जनरली बाईपास ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। पर रिसेंट में ही हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, रोटाब्लेटर और हमें जो माइक्रो कैथेटर्स मिले हैं, अच्छी क्वालिटी के जो वायर्स हैं, तो इनके माध्यम से अब इन लंबे समय से जो बंद नसें हैं उनको भी आसानी से खोला जा सकता है। तो वही पद्धति अपनाई गई और दोनों पेशेंट की जो बंद नसें थी जो काफ़ी लंबे समय से बंद थी, तो उनको माइक्रो कैथेटर और ड्यूअल इंजेक्शन की मदद से खोला गया। बहुत अच्छा फ्लो आया उनमें और वो नस पूरी तरह से फिर से जैसे पुरानी ओपन रही होगी उस तरह से ओपन नसें हो गई। तो ये हम बहुत ही एक चैलेंजिंग बात है और ऐसे केस को करना उतना ही चैलेंजिंग है। फिर भी बहुत अच्छे से केस हुआ और पेशेंट जो है वो बाईपास से बच गया। सबसे अच्छी बात तो ये है। और अपने विंध्य रीजन में ये ड्यूअल इंजेक्शन से और माइक्रो कैथेटर की मदद से होने वाले ये पहले केसेस थे और दोनों ही सफलतापूर्वक हो गए और दोनों की कंडीशन अच्छी है। कल तक दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये अपने विंध्य रीजन के लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सर कितना टाइम लगा इस प्रोसीजर में? प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक सामान्य एंजियोप्लास्टी की अगर बात करें तो हमारे 20 से 25 मिनट में हो जाती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी थी, क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन के केसेस थे, तो इनमें 2 से ढाई घंटे एक केस में लग गए। तो हमने मॉर्निंग में केसेस स्टार्ट किए थे, हमें इवनिंग के 6 o'clock तक हमारे केसेस हो पाए। सर अगर इस पेशेंट की बाईपास सर्जरी होती तो लगभग अनुमानित तक खर्चा आ जाता और बाईपास अगर प्राइवेट संस्थानों में किया जाता है तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है और गवर्नमेंट सेटअप में अगर आयुष्मान है तो फ्री में होगा, आयुष्मान नहीं है तो भी कुछ ना कुछ इसमें 1 से 1.5 लाख का खर्चा तो आ ही जाता है। और अगर एंजियोप्लास्टी की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी यहाँ पे हुई हैं वो अगर प्राइवेट संस्थानों में अगर हम पेशेंट करवाता है तो उसका खर्चा करीब 4 से 5 लाख रुपए आता है, जो कि यहाँ पे आयुष्मान होने के कारण पेशेंट का फ्री में इलाज हो गया।